अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, आज हम एक और नई एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनका इंट्रोडक्शन मैं कराता चलूँ। ही इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और इनका जो एनालाइज करने का ख़बरों को और जियो पॉलिटिकल इशूज़, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम में चीज़ें आ रही हैं, सो इनका सोचने का तकरीब जो है ज़ाविया बिल्कुल डिफरेंट है। एंड अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑफ द कैमरा इसी टॉपिक पे। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना? ठीक ठाक ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कि अभी जो हमारे हमसाया मुल्क में एक जंग की कैफियत बनी हुई है, यूएस एंड इसराइल की जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, पाकिस्तान का उसमें जो किरदार है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो कैदी 804 जिनको कहा जाता है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से भी अगर हम देखा जाए तो एक इंटरनल एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। सो पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल फ्रंट्स फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या बात करना चाहेंगे इसके बारे में? पाकिस्तान हमेशा से बहुत सारे फ्रंट्स पे इन्वॉल्व रहा है, और इसकी हमारी जियो पोलिटिकल जो वजह हैं, उस जो जो हमारे जोग्राफिया है वो हमें हमेशा रखता है इस डिफरेंट फ्रंट्स पे गेज, चाहे वो आप एक बॉर्डर हो, दूसरा हो, तीसरा हो। तो इस वक्त जो हालात हैं, मेरे ख्याल में हमें अपना इन हाउस जो है उसको बहुत सेटल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका घर ठीक नहीं है और आप बाहर अपने आप को सेटल करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। आपके क्या ख्याल है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जब आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव उस कंट्री वालों के रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, तो आपके ख्याल में उनको नहीं पता कि ये रिप्रेजेंटेटिव आया ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या इसको मेडअप है, इसको लाया गया है। तो जो लाए गए होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि हिस्ट्री हमें यही कहती है कि 83% वोट जिस बंदे को मिले वो जेल में चला गया, जिसको 17% वोट मिले वो गवर्नमेंट बना गया। तो ये जो इन हाउस इश्यूज होते हैं, जो 83% लोगों ने जिन्होंने इनको वोट दिया, वो लोग थे जिन्होंने ब्लाइंड वोट दिए हैं। उनको पता नहीं था कि हमने कौन सा निशान है, निशान भी ले लिया गया था ना। सो बेसिकली जब आप 83% वोट किसी को मिले हों और वो जेल में 1000 दिन से ऊपर हो, और जिसको 17% वोट मिले हैं या उससे भी कम, क्योंकि और भी पार्टियां थी, तो वो 17 सीटों वाले हैं बेसिकली, तो वो हुकूमत में बैठे हैं, तो ये कंट्री कैसे आप इसको फिर मैनेज करेंगे? और अंदर से आपका मिस मैनेजमेंट इतनी हो चुकी है, तो फिर आप बाहर वाली चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? आपको तो देखना ही है कि आपको सबको इकट्ठे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो किसी भी कंट्री का होता है वो उसकी पब्लिक होती है। चाहे वो बंदा रिक्शे वाला हो, चाहे वो आलू छोले बेचता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाय वाला हो, सिगरेट वाला हो, पान वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्टेक होल्डर है उस मुल्क का। और जब एक स्टेक होल्डर अपने घर से निकलता है, अपने अंगूठे पे स्याही का निशान लगवाता है, अपना थंब कहीं लगाता है, वो थंब नहीं लग रहा होता, वो उसका दिल लग रहा होता है, और वो उसके ऊपर जाके लगाता है, तो आप उससे वही राइट ले रहे हैं। इतने ज़्यादा उस दिन को हाइप बना देते हैं उस कंट्री में, जो मैंने देखा है कि यूरोप में हम रहते हैं, अगर मैं उसको कंपेयर करूं, मैंने एक दो उस पर प्रोग्राम भी किए हैं, इतना ज़्यादा हाइप उस दिन को बनाया होता है कि किसी भी तरीके से जो डिज़र्विंग पर्सन है वो पावर में ना आ जाए, और जो नॉन डिज़र्विंग पीपल हैं वो पावर में रहें। आप जिस दिन यूके में इलेक्शन होते हैं, सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू होता है, रात 10 बजे तक इलेक्शन रहता है। लोग काम पे भी जाते हैं, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होती, लोग अपना हक के राहदे भी इस्तेमाल करते हैं और अपना वोटिंग हक इस्तेमाल करते हैं, और अगले दिन उनको उनकी चॉइस का वज़ीर आज़म मिल जाता है।
और फिर वही वजीर आजम को ये क्रिटिसाइज भी करते हैं जिनको उन्होंने चूज किया होता है उनके किसी भी पॉइंट्स के ऊपर। लोग समझें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी को ऑब्वियसली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वर्ल्ड वाइड रादर देन आप कहीं भी वन मैन शो लगाओ। आप शो भी वन मैन लगा रहे हैं और दिखा भी डेमोक्रेसी रहे हैं, तो ये नहीं चल सकता। अच्छा शेख साहब, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, इंडियन पॉलिटिक्स वर्सेस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, I would definitely go say कि Indian politics is a lot better than Pakistani politics, unfortunately. किस तरह कह सकते हैं? सर रियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे बात होती है, वहाँ पर आप लोग जो वहाँ पे तो वोट लेने के लिए दूसरे मुल्क पे हमला भी कर दिया जाता है। कैसे? वोट लेने के लिए? नहीं सर, वो आप उसको जिस तरह बेहतरीन डिप्लोमेटिकली आप जो मर्जी बनाएं, या यहाँ पर वोट देने का हक ही नहीं है, वो तो उन्होंने हमला करते हैं ना। लेकिन मैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कितनी दफ़ा कू है उनके यहाँ, कितनी दफ़ा कितने जनरल्स ने कू करके प्राइम मिनिस्टर को उठा के खुद मार्शल लगाया। कितने मार्शल लगे हैं इंडिया में आज तक? 1947 में सेम डे में आज़ाद हुआ था ना, कितने मार्शल लगे? कितनी दफ़ा? सर आप बैठे मेरे सामने, मुझसे सवाल एक पूछें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या, मैं आपको बताऊँगा सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। आपसे मैं पूछता हूँ इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए सर। नहीं, मुझे तो नहीं पता। वजह सर? वजह बता दें। पब्लिक फिगर? आपको नाम नहीं पता तो फिर वजह तो बताओ। नॉट अ पब्लिक फिगर सर नहीं, मसला पता क्या है कि उसकी रिट आर्मी की है, वो अपनी आर्मी की रिट पे रखा हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारे बंदे सब कुछ मैनेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, रिसेंट क्लैश हुआ लास्ट ईयर, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, सॉवरेनिटी के ऊपर, क्या समझते हैं? सर पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, पूरा हक है, हमने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया, डिप्लोमेसी के ऊपर कोशिश की गई पहले। हाँ बहुत अच्छा किया। हम ऑब्वियसली वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। तो क्या अगर मौजूदा गवर्नमेंट की जगह दूसरी गवर्नमेंट होती तो क्या वो भी वैसे ही? बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, जो किया बिल्कुल सही किया। आपके पास यू हैव अ राइट टू डिफेंड, आप डिप्लोमेसी करते हैं और आप एक सॉवरेन कंट्री हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की खूबसूरती ये है कि जब बात आए मुल्क की सलामती की तब वो सब मुत्तहिद हो जाते हैं। सर होना चाहिए, यही होता है आपका नेशनल। अगर देखा जाए तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, फिर वो अनलकी कंट्रीज़ होंगे। मुझे नहीं पता आप किन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे अपने कंट्री का पता है। मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी फ़ौज के साथ हर वक्त खड़ा हूँ। लेकिन बात ये है कि हमारी फ़ौज को भी समझना चाहिए, उनके कुछ लोगों को जो फैसला कुनिंदा है, कि क्या वो आवाम के साथ वैसे खड़े हैं जैसे कि उनको खड़ा होना चाहिए। आप अपने बंदों को इतनी ज़्यादा देर अजियत में नहीं रखते। आपको पता है कि आपके कुछ फैसलों की वजह से वो अजियत में है। उनका मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इस वक्त अजियत में है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो 24-25 करोड़ लोग हैं वो आराम से बैठे हुए हैं? वो बंदा हर बंदे के दिल में धड़कता है। अब आप कल को उसके साथ कुछ नारवा सलूक करते हैं तो लोग नाला होंगे, आपसे नाराज होंगे। ठीक है, आपके पास पावर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्या आप दिल जीत सकते हैं? क्वेश्चन ही है। आप दिलों में तो नहीं जीत सकते, दिल नहीं रह सकते। वो आपको देख के डर जाएंगे, उनके मुंह पे स्माइल नहीं आएगी यार। आप वो चाहिए कि वो आपको देख के स्माइल करें। आप जा रहे हो अपने घर से अंदर से टूटे हुए मटके से जितना पानी है वो निकाल के आपको लाना। अभी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम पाकिस्तानी लोगों को वोट देने का जो हक है वो उनको सच्चे मानों में वापस कर दें। और वो ये कर भी सकते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। ये कहें कि ठीक है हम आपको देते हैं, जिसको चूज करना करो, हम नहीं बोलते बीच में। सिर्फ एक दफा करके देख लें, कुछ भी पास्ट हुआ है ना वो सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक दफा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे जो मर्जी हो जाए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे बंदे अपनी फौज के पीछे खड़े। लेकिन
आप अपने घरों से नाराज भी हो जाते हैं, उनकी कई चीज़ों से आपको नाला हो जाते हैं आप। फिर वो नाराज़गी बहुत लंबा हिस्सा चले तो वो अच्छा नहीं होता। आप एक दूसरे साइड पे चला जाता है, एक दूसरे साइड पे चला जाता है। ये आपकी आवाम है। आप मैं ये नहीं कहता कि आप किसके टैक्स पेयर्स पे हो, फॉरगेट अबाउट दैट। मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। आप हमारे लिए जाने दे रहे हो, दिस इज मोर देन इनफ। बट आप शायद वो उस पॉइंट पे नहीं जा रहा है जिस पे कि आपके जो अवाम है वो खुश हो जाए। वो इस वक्त कर्ब में है, वो इस वक्त नहीं खुश। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? आप अज्यूम कर रहे हैं या वैसे ही बस? लेट्स अज्यूम। हाँ, तो आप क्या तब्दीली देखेंगे पाकिस्तान में? पहली बात यह है कि नेक्स्ट मंथ बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इनका टेन्योर है ना, पूरा करें, ठीक है? ठीक है, अपना टेन्योर पूरा करें, फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। ठीक है, जो ये लोग चलें, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। हाँ, पाकिस्तान जिस स्टेज पे आज खड़ा है इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, क्या ख्याल है आपका कि जो नई गवर्नमेंट आती है, जो कौम की वोटों से आती है, पाकिस्तान में ऐसी क्या तब्दीली आ जाएगी? सर बात पता क्या है, जब आप पब्लिक वोट से आते हैं ना, तो जो लोग ऑफिस में बैठते हैं वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी करे ना, तो पब्लिक को उस पर नाराज़ नहीं होते। ठीक है, पहले कहते थे लोग कि जी अगर पेट्रोल 10 रुपये बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर है। भाई यहाँ पे 110 रुपये बढ़ गए तो फिर कौन चोर है? मसला ये है कि आपको आपके जियो पोलिटिकल हालात देखने पड़ते हैं। ठीक है, आप जब गवर्नमेंट वो आती है जो पब्लिक रेट से आए, तो इसका मतलब पब्लिक है ना, पब्लिक मुल्क चला रही है। फिर ये बहुत सारे डिसीजन जो है ना, बड़े डिसीजन, बहुत छोटे डिसीजन लगते हैं आपको। ठीक है, चाहे वो फिर पेट्रोल हो, चाहे वो आपका फॉरेन पॉलिसी हो, क्योंकि जब आप अपनी खुद से फॉरेन पॉलिसी रन करते हैं ना, तो देन यू डू नॉट नीड अदर पीपल टू डिक्टेट हाउ वी आर गोना रन आवर कंट्री। तो पब्लिक उस पर खुश होती है जब आपको पता है कि इस पॉइंट पे हमें हम ये हमारी ये बंदा जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, हम भी यही चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक रेट। और जब ये होता है तो फिर आपके सारे अदारे भी इकट्ठे होते हैं, आपके वहाँ कानून भी हरकत में होता है, और आपके जो कोर्ट्स हैं वो आज़ाद भी होते हैं। इस वक्त हम दुनिया में अगर हम इंसाफ की बात करें तो 143वें 144वें नंबर में। हालांकि हमारे यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो इन कंट्रीज़ में जज बन के बैठे हुए हैं, और जो कंट्रीज इंसाफ दे रहे हैं आपके, जो नंबर 1 और नंबर 2 में, उनमें जो इंसाफ देने वाले शख्स हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के। अब आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ वहाँ पर कितना टैलेंट होगा, लेकिन जब उस टैलेंट की वीडियोस बन जाती हैं, उनके डोनर्स बन जाते हैं, तो फिर यही होगा। जब आपको डिसीजन दे दिए जाएंगे कि आप ये डिसीजन दे दें, तो वो तो फिर टैलेंट ख़त्म हो गया ना। आप कब तक अपने डिसीजन ऐसे इम्प्लीमेंट करवाते रहेंगे? आप अपना काम करें, जो काम आपके आप वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ उस पर फोकस करें। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम अपना काम करे, आप अपना काम करें, जजेस अपना काम करें, रूल ऑफ लॉ हो, रिट ऑफ गवर्नमेंट हो, हैप्पी बनी हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने बेनिफिट के लिए, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए आप पूरे निज़ाम को लपेट दें, वो फिर प्रॉब्लम। अभी रिसेंट जो हमारे हमसाया मुल्क में एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जंग है, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। हम वो वजूहात पे बात नहीं करेंगे, वो सबको पता है क्या वजह है या कौन क्या कर रहा है। उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तानी कौम के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है, एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप क्या देखते हैं? निकलने का कोई उसमें से हल है या कुछ कर सकते हैं? हम एज अ पाकिस्तानी प्राउड हैं कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी जो हैं वो बहुत इकट्ठे भाई भाई बन के रहते हैं,
और मेरे ख्याल में हमें इस वक्त डिप्लोमेसी जो ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो डिप्लोमेसी के क्या लेवल हैं, लेकिन वो ऐसी डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि जिसमें कि हम अपने आप को सिर्फ डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व करें। हमें किसी के फ़ायदे के ऊपर नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये कन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, और इसमें अगर पाकिस्तान कोई पॉजिटिव किरदार अदा करे उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ अहले तशीह के भी लोग रहते हैं, देवबंद भी रहते हैं, अहले सुन्नत व जमात भी रहते हैं। तो जब आपकी कंट्री में इतना डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आपको बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली और वैसे भी इस्लामिकली बहुत ध्यान से अगला कदम लेना होता है। और अगर ये वो कदम ले रहे हैं कि अब आजकल आप जैसे देख रहे हैं सारे न्यूज़ में है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का काम अदा कर रहा है, अल्लाह करे कि ये इंसाफ के साथ कर सकें ताकि सब लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए कि इन्होंने अपना हक सही तौर पे अदा किया। कल को अगर ट्रंप जो आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों की सुर्खियों में है, वो अपना ये कहें कि भी पाकिस्तान की वजह से हमारा मीडिएशन हुई है या किलिंग रुक जाए, 2000 बंदे मर चुके हुए हैं ईरान में। जी शेख साहब, अभी आपने बात की है डिप्लोमेसी की, तो अगर खान साहब की गवर्नमेंट होती आज के दौर में तो क्या ऐसी ही डिप्लोमेसी हो रही होती? आपको इसके लिए ना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। लेट्स गो बैक के मोशन ऑफ जो अनट्रस्टवर्दी है, जो भी उन्होंने मोशन पेश किया था वो नहीं हुआ खान साहब की गवर्नमेंट है आज। तो उससे पहले वो कर क्या रहे थे? जिस दिन रशिया की वॉर हुई है उससे मेरे ख्याल अगले दिन या एक दिन पहले वो रशिया थे और वो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी टाइज़ को अच्छा करना चाहते थे। एट द सेम टाइम वो बलूचिस्तान को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान में लोग रहते हैं वो फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस वो चीज़ समझते हैं कि बलूचिस्तान उनका है और पाकिस्तान से उसका खुदा न खासा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा विद इन नेशंस जो है वो हम इस तरह बट रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये हम ठीक है। तो अब मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा पॉइंट, इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। एट द सेम टाइम हम इंडिया भी हमारा नेबर है, ठीक है, हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके, आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, आइदर यू सरेंडर और यू फाइट टिल डेथ एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है। सो उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो जीना चाहते थे इज्जत के साथ, और वो ये हमेशा कहते थे कि ना मैं खुद कभी झुकाऊं और ना मैं अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने दूंगा। यही उनका मोटिव रहा है, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका जहाँ पे जाते थे। अब आप ये सोचें कि उसका आपने नाम लेने पे पाबंदी लगा दी। मैं इसके ऊपर भी आता हूँ थोड़ी देर में। आप सिर्फ सोचिएगा, जब मैं इसके ऊपर वापस आऊँ, आपने नाम लेने पे उसके पाबंदी लगा दी, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगा दी, पर उसके साथ एसोसिएट कितनी चीज़ें हो गई। 804 बोलता हूँ, इमरान खान की बात आ जाती है। कुरान करीम की आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इमरान खान जेहन में आ जाता है, ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ तो इमरान खान जेहन में आ जाता है। आप देखें कितनी चीज़ों को आपने इंटरलिंक कर दिया ना उसके साथ। भाई सीधा सीधा नाम ही ले लेने देते उसका, सीधा सीधा उसकी पिक्चर दिखा देते। लेकिन बहरहाल अब देखें, अगर वो बंदा पावर में होता इस वक्त, तो शायद हमारा एक पूरा इंटरलिंक ब्लॉक होता, जो कि वो नहीं बनना चाह रहे थे। जो आलमी कुव्वतें होती हैं ना, उनके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं जिनको वो बहुत पहले भांप लेते हैं। जिन चीज़ों को हम 10 साल के बाद देख रहे होते हैं, वो 10 साल पहले उसको देख चुके होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरलिंक? इंटरलिंक क्या, जैसे ईरान, इमेजिन करें ना कि आप क्यू ब्लॉक्स कह रहे हैं कि एक क्यू ब्लॉक से एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान है, चौथी तरफ इंडिया है, पांचवी तरफ चाइना है, छठवीं तरफ रशिया है। आप देखें कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक। मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, बाकी सारे कंट्रीज उसको ज्वाइन कर लेते हैं। जो एक पे हमला करेगा वो सारों पे हमला कंसिडर होगा। सऊदी अरब उसको ज्वाइन कर लेता, मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो जाते, इत्तेहाद हो जाता हमारा, ठीक है। G7 से बड़ा जी हमारा बन जाता है, हमारा शायद G14 बनता,
G28 बनता, लेकिन कंसर्न ये है कि वो ये बनने नहीं देना चाहते, और उसके लिए उनको जो भी डिप्लोमेसी करनी पड़ती। खान साहब के अंदर ये क्वालिटी है, थी नहीं, है आज भी, कि वो आज भी बाहर निकले ना तो पूरी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी ऐसे हो जाएगी। अब एक बंदे की सिर्फ एक दफ़ा वो बाहर आ जाए ना तो उसका इसको इकट्ठा कर सकता है। तो जो वो नेशंस हैं उसको वो कैसा इकट्ठा कर ले, वो उसके अंदर वो क्वालिटी अल्लाह ने दी है, किसी ने नहीं दी, कि वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो टूटे हुए इंजर्ड लोगों के साथ कप उठा के ले आते हैं। उसके अंदर ये ही इज अ डिफरेंट ब्रीड, और वो अपने लिए नहीं कर रहा है ये सारा कुछ, वो मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। वो जंग भी इसलिए लड़ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जो लोग उनसे खुश नहीं है, जो लोग पावर में हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि आप हमारे दिलों तक नहीं पहुंच सकते। आपकी इज्जत रहे जो है वो, और जो फौज की इज्जत है वो बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन जो चंद लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो समझते हैं कि उनके सिर्फ डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्या आप आज भी चाहेंगे आपका ब्लड से कोई छोटा भाई, भतीजा, भांजा फौज में जाए? मुझे लंबी सांस लेनी पड़ेगी इसके ऊपर। अभी आपने कहा ना कि आपको फौज से प्यार है, बस उन चंद लोगों से मसला है जो पर्दे के पीछे बैठे हैं। मुझे लंबी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वजह पता क्या है, हम अपनी फौज से आज भी प्यार करते हैं। लेकिन क्या आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं जब आपने ओथ लिया होता है यार, आपने आइन का ओथ लिया हुआ है, आपने एक फौज का अपना ओथ लिया हुआ है, आप अपने ओथ के खिलाफ जा रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्यों जा रहे हो भाई? आपके पास पैसा है, आपका बिजनेसेस हैं, आपके पास बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज है, आपने अच्छा काम किया यार, आप डिसिप्लिन वाले बंदे हो, बाहर आके लोगों को डिसिप्लिन सिखाते हो, अच्छा है। रिटायर्ड होते हो, रिटायर्ड आके बाद में आप लोगों के पब्लिक फिगर बनते हो, आप स्पीचेस देते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ के हेड बन जाते हो, आप DHA चलाते हो। प्रॉब्लम नहीं है उससे। प्रॉब्लम यह है कि आप जिस काम के लिए आपको नहीं समझ आ रही उसमें तो पीछे हट जाओ। नहीं कंट्री चल सकता, नहीं चल सकता यार ऐसे कि आप वज़ीर आज़म खड़ा साथ ही पीछे, या साथ में वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ साहब खड़े हैं, वो पिक्चर दुनिया को आप नहीं दिखा सकते। मगर मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे है जी, क्या आप चाहेंगे आपका बेटा, आपका भतीजा, भांजा, छोटा भाई फौज में जाए? अगर छोटा होगा तो शायद मैं भेज दूँ, क्योंकि उम्मीद है कि कुछ अरसे में तब्दीली आ जाएगी वहाँ पे भी। अल्लाह करे पॉजिटिव तब्दीली, अल्लाह करे ऐसा हो कि। तो क्या आप सोच रहे हैं कि जो आपकी सोच है, क्या वही सोच इस वक्त पाकिस्तान की जो 80% अवाम है वो भी ऐसे ही सोच रही है? सारे ऐसे सोच रहे हैं, सारे सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया था ना। आप कल इलेक्शन करवा दो, सारों ने फिर 80%, मैं आपको बता रहा हूँ 90% चला जाएगा, क्योंकि आपने तो एक निशान भी ले लिया था ना। आपने आंखें बंद करवाई, पट्टी करवाई है लोगों के, 80% लोगों के ऊपर आंखों पट्टी करवाई। उन्होंने सिर्फ स्मेल से वोट दिया कि अच्छा यार ये बताऊं है, ये उसके हक में खड़ा है, ये करेला है, ठीक है, ये गुल्ली डंडा है, ठीक है। इस तरह तो आपने उनसे ये क्या मतलब, ये बताऊं गुल्ली डंडा, ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ? आपको डोनट अच्छा नहीं लगता? आपको डोनट मिला नहीं? आप जब इस्लामाबाद शॉप में गए, आपको डोनट क्यों दिया था? इसलिए उन्होंने दिया था कि आपने बताऊं भी दिया लोगों को। ये आप इलेक्शन के जो सिंबल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं? तो और किसी बात कर रहा हूँ सर, उसका सारों का एक सिंबल डोनट बन गया। वो डोनट अल्लाह मैंने फिर आपको दिया कि ये ले पकड़े, आप डोनट आप भी खाएं। वो बच्चा नहीं, वो डोनट वाला गया किधर? लेकिन आप देखें कि जब आपने एक सीट पे बैठे हुए, आप चीफ जस्टिस हैं, आप जस्टिस करने वालों के चीफ हैं। ये चीफ की जस्टिस थी जो आपने की। आपने क्या उस कुर्सी के साथ आप फेयर रहे? कहाँ रहे? अच्छा, एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, आपके पास यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, पैसा, गाड़ी, एक स्टेटस, आप पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त होती है।
एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? यार मेरा मैसेज बहुत सिंपल और क्लियर है कि अपने मुल्क में आप अपने हक़ के लिए खड़े हो और पुरअमन हक़ के लिए खड़े हो, क्योंकि जब भी आप अपने हक़ के लिए पुरअमन तरीके पे से खड़े होते हैं, सूनर और लेटर जो जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसको फील होता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। और यही बात खान साहब भी कहते हैं। क्या आपको पिछले 70 साल से ज़ायद की तारीख़ में कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा टाइम कभी पढ़ा हो आपने या बुज़ुर्गों से आपने सुना हो जब पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई हो अपने हक़ के लिए? लीडर भी तो नहीं आया ना ऐसा कभी 70 साल में। पहली दफ़ा आया है, सोशल मीडिया पहली दफ़ा आया है और मोहब्बत पहली दफ़ा इतनी हुई है। लीडर नहीं आया ऐसा। अब यही बात है कि आपने उस लीडर को 1000 दिन से ऊपर अंदर रखा हुआ है और 1000 दिन से अवाम नाला है। लीडर नहीं आया था ऐसा कभी। वहाँ ठीक है, आए थे भुट्टो साहब, लेकिन क्या वो इतने पॉपुलर थे जितने ये थे? नहीं, वो इतने नहीं थे। वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन खान साहब तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना। वो पाकिस्तान को क्या, वो जो हमारे बाकी जो इलाका जाते हैं, इलाका गैर हो या जो भी हो, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनको पता है एक एक चीज़ का कि उन्होंने पाकिस्तान को किस वक्त कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट किया। तो यह नहीं, वो इसलिए शायद वो खड़े नहीं हो सके, या फिर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब आई है हमारी जनरेशन जी, ठीक है। जनरेशन जी का आप वो कॉलम वगैरह अगर पढ़े ना, वो लड़के के बच्चे ने पढ़ा है, इट्स ओवर। वो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रीड। सो देखिए, बांग्लादेश में एक स्टूडेंट फेडरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई और हुकूमत का तख्ता उठ गया। पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जो यूथ है, जो कि मेरे ख्याल है 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो 30 इयर्स के लगभग के जो लोग हैं उन पे मुश्तमिल है। क्यों नहीं आपको, अगर 60% यूथ या 60% पाकिस्तान की जो अवाम है वो सड़कों पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या लगता है कहीं पे आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो इत्तेहाद है लोगों के अंदर वो कम है? क्योंकि देखें, जो इनकलाबी जो होती हैं कौमें, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, तुर्की में भी अक्सर कई दफ़ा ये हुआ, कई कंट्रीज़ में हुआ। पता सच्ची बताऊं तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, ठीक है। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक तो ये कि शायद हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो पंजाब की है, और पंजाब में कभी भी शायद हिस्ट्री में नहीं इनकलाब आया स्वाय 1947 के, जब हमने हिजरत की। क्या हमारे लोग आज भी, मैंने बताया ना, कि अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं। हम किसके अगेंस्ट खड़े होंगे? फ़ौज के अगेंस्ट ही खड़े हो सकते हैं ना। पावर तो उन्होंने नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को लेके दी है ना। सारी यही समझते हैं, वो नहीं खड़ा होना चाहते उनके खिलाफ। अब कल को पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दें सामने और पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त हो, मैं देखता हूँ कितने लोग नहीं खड़े होते। अब लोगों के पास शायद ऑब्वियसली, क्यों आप अपनी फ़ौज के सामने खड़े होंगे और गोली खाएंगे? ठीक है, नोबडी वांट टू टेक अ गोली अपने सीने पे, नहीं कोई खाना चाहता, और अपनी फ़ौज से स्पेशली, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि शायद हम अभी उस नहज तक नहीं पहुँचे कि जहाँ पर हम बाहर निकलें और वायलेंट करें, क्योंकि जो लीडर होता है ना, उसको जो फॉलो करते हैं वो कोशिश करते हैं वही काम करें जो कि लीडर कह रहा है। और लीडर ने क्या कहा? पुरअमन एहतजाज। क्या पुरअमन एहतजाज से कुछ हो सकता है? ये क्वेश्चन है। शायद हो जाए, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो एक दिन गिर जाए पत्थर की सिल। हमें तो यही सिखाया और पढ़ाया गया है, और वो सिल कब घिसेगी ये नहीं समझ आ रही। मैं भी तकरीबन 50 का हो गया हूँ, तो 50 सालों में तो सिल नहीं घिसी। अब अगले 20 सालों में घिस जाए या 10 सालों में,
लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं कि इनको चाहिए कि ये अपना रिव्यू करें। हम आपको बाय फोर्स नहीं कर सकते, ना ही करना चाहेंगे ना ही करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हम उससे प्यार करते हैं। जो हमारी जितनी भी स्ट्रगल है वो पुरअमन स्ट्रगल है। हम नहीं वायलेंस पे बिलीव करते। हम नहीं चाहते कि किसी का गमला भी टूटे, किसी के घर को आंच भी है, किसी का शीशा भी क्रैक हो, लेकिन जिसके पास डंडा होता है वो फिर चला रहा है। अभी वो चला रहे हैं। अब ये कहाँ तक चल सकता है, कहाँ तक जाएगा, ये दैट इज समथिंग इनको सोचना चाहिए कि ये इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। कल को फिर इलेक्शन कराएंगे, फिर मैनेज करके ऐसे ही करेंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे कि ये एक किस्म का मिनी मार्शल लॉ ही है, इनडायरेक्ट मार्शल लॉ। तो इनडायरेक्ट मार्शल लॉ ज़्यादा सारी ज़िंदगी नहीं रहते। चलें शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और अपना थैंक यू। तज्जिया आपने पेश किया। तो नाज़रीन, ये थे नासिर शेख साहब यहाँ लंदन से। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें। सर्च करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।